हमारे गठबंधन का आधार है। पढ़ाई पढ़ के आए हो, आपके बीच में नहीं बोला, फिर परेशान हो गए। बोलते हैं यार क्या है, नहीं मालूम है, तुम ताप करना शुरू कर दिया, वहां बोल रहे आप, तुम ताप करो। अरे वो रहने दो, आप बोलूंगा तब भी, जब आप तुम ताप करो तब भी आप बोलने दिया, इसका मतलब सुनाने में क्या बात कर रहे हो? अनुराग भदौरिया धमकी मत दिया, धमकी नहीं देना नहीं है। सुल्तानपुर देख लो जाके आपने कैसे तुम्हें नहीं, किसको फिर औकात में आ गए? धमकी क्या होता है? धमकी क्या होता है? ये धमकी देना तो बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं है। धमकी देना अच्छी बात है, कभी तो अच्छी बोला करो, कभी तो प्यार मोहब्बत बात किया करो, अच्छी तरह से बोलो, जोड़ने की बात करो। हमेशा ये क्या बात आप पर आरोप है आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हम ब्लैकमेलिंग, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का क्या रहा है? स्वार्थी लोग इतिहास में नाम दर्ज नहीं करवा सकते। कौन है ये लोग? यही लोग हैं जो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दूसरों को। अखिलेश उनके नहीं कह रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर समाजवादी के शोर मचाओ प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की धुलाई कर दी बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने। अनुराग बोलिए भाई, कितनी सीटें मांग रहे हैं? अनुराग भदौरिया से पूछा गया कि आप कितनी सीट मांग रहे हो कांग्रेस से हरियाणा विधानसभा चुनाव में, पर अनुराग भदौरिया ने बीजेपी के ऊपर बोलना शुरू कर दिया कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कि हरियाणा में ये सरकार बनाने जा रहे हैं, पर यह नहीं बता रहे थे कि हरियाणा में कितनी सीट मांग रहे हैं और क्यों, जबकि उनका कोई जन आधार भी नहीं है हरियाणा में। पर उनकी सुई केवल बीजेपी पर ही टिकी थी कि बीजेपी को हमने लोकसभा में हरा दिया है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। जिस पर वहां बैठे बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने भदौरिया की ऐसी क्लास लगाई कि भदौरिया मिमियाने लगा। के शर्मा ने पूछ लिया कि कुछ पढ़े लिखे हो या ऐसे ही पास हो गए? हमारी तो 240 सीट है और तुम्हारी पूरी इंडिया गठबंधन की मिलाकर भी 234, फिर हारा कौन? इसलिए यहाँ बैठकर झूठ मत परोसा करो, तुम्हें तो केवल अंत संत बोलना है बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। जिस पर भदौरिया चिल्लाने लगा और बोल दिया, ज्यादा मत बोलो नहीं तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। फिर क्या था, के शर्मा ने भदौरिया को उसी की भाषा में जवाब देते हुए बोल दिया कि धमकी मत देना नहीं तो औकात दिखा दूंगा। फिर तो ये हरा तोता भदौरिया एकदम सन रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने से ऐसा धमकी भरा उत्तर सुनने को मिलेगा। तो देखते हैं इस डिबेट को। डिबेट का आखिरी हिस्सा जरूर देखना, जहां के शर्मा ने भदौरिया के पंथ कैसे कतरे की वो फड़फड़ा भी नहीं सका। तो शुरू करते हैं। चालू करो बे। अनुराग बोलिए भाई, कितनी सीटें मांग रहे हैं? और ये अखिलेश यादव, ये एक्सपर्ट जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि कड़वाहट जो है अभी तक गई नहीं है अखिलेश वाली। एक आपने कहावत सुनी होगी ना, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। कुछ मुंगेरी लाल दिन में सपने देख रहे हैं कि हम हरियाणा जीत गए हैं, हमारी सरकार आ गई है, 5 सीटें जीतने नहीं वाले हैं, सरकार बना रहे हैं कि हम बहुमत से जीत रहे हैं, 5 सीटें इनकी आ जाएं वही बड़ी बात है। 5 सीटें, हाँ सुन लीजिए, इनकी आने वाली बोला है, 5 सीटें नहीं आने वाली। दूसरी, अरे नहीं आने वाली, अरे इनको चुप कराओ, 5 सीटें नहीं आने वाली। सुन लो मेरी बात, अब परेशान मत होइए, हम जानते हैं आपके दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं। आप चुप रहिए, आप सुन तो लो मेरी बात, बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है कि आप कितने हताश हैं, परेशान हैं। अरे मैंने शिका भाई, गठबंधन धर्म की बात करो, गठबंधन धर्म तो हम लोग बात करते हैं, किस तरह से इंडिया गठबंधन आपको लोकसभा में पूरी तरह से आपको हराया है, इसी हमको सिखा दिया है इंडिया गठबंधन ने। और हमारे गठबंधन का आधार है, हमारे गठबंधन का आधार है। पढ़ाई पढ़ के आए हो, आपके बीच में नहीं बोला, फिर परेशान हो गए यार, क्या है? फिर दूंगा जवाब देने का मौका। पीछे बोला नहीं, पहले बोलो, पहले प्रवक्तागिरी सीख जाओ ना, तब तो बात करो। बेकार सुनिए, 240 सीट है, सुनिए 240 बैसाखी पे टिके हुए लोग नहीं चिल्लाते ज्यादा। अरे दूसरों के कंधे पे बैठ के दूसरों के पैरों पे चल रहे हो, हल्ला इतना मचा रहे हो। उत्तर प्रदेश में मात्र 33 आई है, हम 43 पे हैं, हल्ला इतना मचा रहे हो। अरे पहले देख तो लो, आप हार गए चुनाव, किसके कंधे पे सवार हो, किनके पैर लेके चल रहे हो? तो पहले देख लो, दोनों पैर चले जाएंगे तो फिर ठंड से रह जाओगे। हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना। फालतू बात करते हो। अरे पहले जीत पाए नहीं, जनता हरा दिया, आप खिसिया रहे हो बैठ के यहाँ पे। मैं आपके पीछे बोला था क्या? क्यों आप पीछे बोल रहे हैं? आपको पता आपके पास जवाब नहीं है। आपको बोला कि आपका जवाब नहीं है। मौका दूंगा आपको, प्लीज एक-एक करके। अरे वही बोलना सीख नहीं पाए अभी तक, यही नहीं पता कितनी सीटें यूपी में, कितनी सीटें जीते जरा बताओ। गठबंधन कितनी सीटें जीते आप? कितनी सीटें जीते? अरे कितने सीटें जीते बताओ? ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते? शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं उत्तर प्रदेश में कितनी जीती, कितनी सीटें जीती लोकसभा में? बताइए यूपी का चुनाव कितना जीते हो? आपको यही नहीं पता कितना जीते हो और यहाँ बहस कर रहे हो जबरदस्ती, इसको नहीं पता उसको नहीं पता। अरे पानी प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? आपकी टोटल सीट हमारी कितनी सीटें लोकसभा की, जरा ये बता दो। इसके आपकी यही नहीं पता आपको बीजेपी कितना जीते? आए बोल रहे हो आप कितनी सीटें जीते हो? आप बताओ, आप कितनी जीते हो सीटें?
बीजेपी कितनी सीटें जीती उत्तर प्रदेश में? कहां जीते हो बताओ, कहां जीते हो? तुम ताम पे आ गए। ये संस्कृति संस्कार आपके हैं कि तुम ताम पे आ गए, इसलिए जनता को हरा रहे हैं। कि आपको हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं मालूम है? तुम ताम करना शुरू कर दिया। आप बोल रहे हैं आप तुम ताम कर रहे हो। अरे प्रभु रहने दो, मैं आप बोलूंगा तब भी, जब आप तुम ताम करो तब भी आप बोलूंगा। और आप 33 सीटें जीते हो, लिख लो, आगे काम आएगा डिबेट में। बीजेपी 33 सीटें जीती है, हम 37 सीटें जीते हैं, 43 सीटें जीते हैं। अब आप लिख लो कहीं पे, आगे बोलना काम आएगा आपको। अब कहां जीते हो ये बताओ मेरे को। अब ये हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति क्या इनको ये तो समझाओ मानक जी, इनको तो गणित क्या समझा बोल आप रहे हो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? क्या आपत्ति है? पास हुआ होगा कहीं पर। क्या आपत्ति है? क्या कह रहे हैं? एक मिनट नहीं, मुझे ये आपत्ति है, सुनिए, मुझे ये आपत्ति है कि 2024 का चुनाव मानक जी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में आप ये करें, आप हार गए। मैं ये पूछ रहा हूं 240 सीट हम जीते, तो यही आपत्ति हारे नहीं। ठीक है, फैक्ट्स हैं इन पर, कोई तथ्य हैं, इन पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। एनडीए की सरकार है, वो भी एक तथ्य है, इस पर बहस अक्सर होती है। अब रुकिए ना एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं बोल पा रहा हूं, मैं बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, बोलने नहीं दूंगा। मैंने आपको बोलने दिया। चलो भाई देखो अपने क्या इसका मतलब चलाने लगा हुआ क्या? क्या बात कर रहे हो? अनुराग भदौरिया धमकी मत दिया करो। धमकी नहीं दे रहा हूं, तुमको सबक सिखाऊंगा अभी। धमकी क्या होता है? धमकी क्या होता है? ये धमकी देना तो बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं है। धमकी देना, फेक एनकाउंटर करना बीजेपी का काम है, हमारा नहीं है। सुल्तानपुर देख लो जाके आपने कैसे मारा। औकात में ला देंगे तुम्हें। नहीं, किसको मारा? फिर औकात पे आ गए। क्या औकात होती है? औकात शब्दों का चयन तो सही करो। आप हिंदुस्तान में बैठे औकात दिखाने लगते हो, धमकी की बात करने लगते हो। कभी तो शुद्ध अच्छी बातें किया करो। बीजेपी वाले कभी अच्छी बातें नहीं कर पाएंगे, कभी तो अच्छी बोला करो, कभी तो प्यार मोहब्बत की बात किया करो अच्छी तरह से। हर किसी को धमकाएंगे, हर किसी का घर गिरा देंगे, हर किसी को कहेंगे हम तुमको दिखा देंगे, हर किसी को बांटो काटो की राजनीति करने लगते हो। अरे कभी तो अच्छे बोल बोलो, कभी अच्छे बोल बोलो, जोड़ने की बात करो। हमेशा ये क्या बात करते हो? बस हवा निकल गई। अब रुक जाइए और मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आ रहा हूं। अखिलेश जी जो लिख रहे हैं, कि अखिलेश जी लिख रहे हैं इंडिया राजनीति का नहीं त्याग बलिदान का है। कुटिल स्वार्थी लोग इतिहास में नाम दर्ज नहीं करवा सकते। कौन है ये लोग? यही लोग हैं जो बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दूसरों के। अखिलेश उनके लिए, अखिलेश जी उनके लिए नहीं कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, उनके लिए नहीं कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। हम लोग का सीधा सा मानना है, हम राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन हमने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस से समझौता किया, क्योंकि मुझे पता था, और बड़े दिल से किया। बड़े दिल से किया। इसके पहले भी हम बड़े दिल से समझौता करते हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है। अभी राष्ट्र बचाने की लड़ाई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राष्ट्र बचाने की लड़ाई, सुना, राष्ट्र बचाने की लड़ाई होती है। तो हमने हरियाणा में कांग्रेस से बोला कि भाई हमको सीटें आप दीजिए। तो कांग्रेस, आप कांग्रेस पे मतन कर रही है, लेकिन हमने ये भी बोला साथ साथ कि भाई हम स्वार्थी नहीं है। हम यहाँ पे समाज पर आरोप है आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। हम ब्लैकमेलिंग। अरे हरियाणा में समाजवादी पार्टी का क्या आधार है? बताइए। मध्य प्रदेश में क्या आधार है? थोड़ा बहुत है वहाँ पे। बताइए, यहाँ पे क्या है हरियाणा में? बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी है क्या कि दूसरी पार्टी को तोड़ देंगे अगर कोई गठबंधन में? हम भारतीय जनता पार्टी है क्या? आप मेरे गठबंधन में नहीं आओगे तो ईडी सीबीआई चली जाएगी। हम लोग उनमें से थोड़ी हैं। मैं क्यों नहीं? हरियाणा में क्या है आपका? पार्टी हमेशा हरियाणा में पहले लड़ती रही है, इसके पहले भी चुनाव लड़ी है। हरियाणा में हम लोगों का वोट का एक जनाधार है। क्या जनाधार? सुन तो लीजिए, क्यों नहीं जनाधार है? कितने आए थे बताइए? सुन तो मेरी बात। और हरियाणा हमेशा समाजवादी पार्टी लड़ी। सुनिए, अब समाजवादी पार्टी अपना जो हक होता है वो हक के हिसाब से बात करती है, बट इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कोई कटुता आ गई है। ये हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन के तरीका, ये लोकतांत्रिक है। हम अपनी बात कह सकते हैं। बीजेपी वाले बीजेपी की तरफ थोड़ी है, ये अपनी बात कह ही नहीं सकते। इनसे पूछो, जाति जनगणना करवाएंगे? हमारे बगल बैठे अभी नहीं बोलेंगे। अरे उनकी तरफ से वो आप क्यों बोल रहे हो? उनको बोलने दीजिए ना। तो नहीं सुने, अभी जैसे जेडीयू वहां सीटें मांग रहा है, तो ये कितनी सीटें देंगे इनसे पूछो। जेजेपी इनके साथ था, कितने? अब तो अलग ही हो गए। अभी मान लो एलजेपी मांगने लगेगी, इनको खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भदौरिया जी गठबंधन का सुनिए, भदौरिया जी गठबंधन को ज्ञान दे रहे थे। गठबंधन की तो बात सुन लीजिए, गठबंधन की बात तो छोड़िए। क्या किया कांग्रेस ने बीएसपी के साथ? राजस्थान में पूरी पार्टी हरियाणा से, तेलंगाना में क्या हो रहा है कांग्रेस कर रही है, ये भी सब देख रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी तो अद्भुत पार्टी है। अच्छा, इसमें तो हरा दिया आपको उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल अद्भुत पार्टी है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला, 33 पे लाके खड़ा कर दिया। अद्भुत पार्टी है ये, वो पार्टी है जो जनता के साथ रहती है, किसानों के साथ रहती है। अद्भुत पार्टी है, हमेशा युवाओं की बात करती है। देखा आपने डिबेट, हर कोई राजनीतिक दल सिर्फ अपनी राजनीति कर रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।